भाग्य प्रधान कुंडली और कर्म प्रधान कुंडली दो प्रकार की होती है। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाज आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं एक ऐसी चीज़ जिसको लेकर के हर कोई परेशान है कि क्या मेरी कुंडली भाग्य प्रधान है, क्या मेरी कुंडली कर्म प्रधान है, क्या मुझे कम संघर्ष में अधिक सफलता मिलेगी या मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ टाइम संघर्ष करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का कैसे पता किया जाता है? मित्रों, अगर आप लोगों ने अपनी कुंडली सामने रखी हुई है, आपने अपना लग्न हॉरोस्कोप निकाल के रखें और उसके अंदर आपको मैं एक ऐसी चीज़ बतलाने वाला हूं जिससे आप बिल्कुल आसानी से अपनी कुंडली को स्वयं देखेंगे और स्वयं उसका इलाज भी करेंगे और उसके बाद आप सफलता भी पाएंगे। अब होता यह है कि जितने भी प्लैनेट हैं, सभी प्लैनेट चलायमान हैं। ये तो साइंस भी बतला रहा है, हमारा ज्योतिष शास्त्र करोड़ों साल पहले का है, वो भी बतला रहा है कि सभी जो ग्रह हैं वो चलायमान हैं। और चलायमान जब होते हैं यानी कि अपने अक्ष पे वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन करते करते उनके लिए एक 12 राशियां बनाई गई हैं। 12 राशियां वो जगह है जहाँ पे वो उसी अक्ष पर जाते हैं। अब बात ये आती है कि हर एक प्लैनेट 12 राशियों में भ्रमण करता है। जो प्लैनेट धीरे चलता है, जैसे शनि हो गए, राहु हो गए, तो वो उन 12 राशियों में समय ज़्यादा लगाते हैं जाने में, और अगर कोई प्लैनेट जो तेज़ी से चलता है वो समय कम लगाते हैं, वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक प्लैनेट अपनी एक राशि में 30 अंश तक ही रह सकता है। हर एक प्लैनेट अपनी एक राशि में, जैसे कि अगर राहु अभी मेष राशि में थे, अब वो मीन राशि में चले गए हैं, तो 30 से लेकर के 0 अंश तक यानी कि मैक्सिमम 30 अंश तक एक राशि में रहने के बाद राशि परिवर्तित हो जाती है। अब जब राशि परिवर्तित हो जाती है यानी कि किसी भी प्लैनेट का मैक्सिमम जो है एक राशि में रहने का वो 30 अंश तक ही है, यानी कि 0 से लेकर के 30 अंश तक। चूँकि 12 राशियों को 30 अंश मैक्सिमम होता है और हर प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि में चलायमान रहते हैं। 0 से चलते चलते 15, 20, 25, 30 पर गए, 30 पर जाने के बाद वो दूसरी राशि में फिर 0 से अपना स्टार्ट करते हैं, फिर 30 तक जाते हैं और फिर 30 के बाद फिर 0 से स्टार्ट करके 30 पर जाते हैं। केवल राहु और केतु उल्टा होता है उनका, वो 30 से स्टार्ट होता है और फिर वो नीचे 1 पर जाते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि आपकी कुंडली के अंदर में क्या पोजीशन है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट अगर 29 अंश से लेकर के 2 अंश तक है, 29 अंश का हो, 30 अंश का हो, 1 अंश का हो या 2 अंश का हो, यानी कि 29, 30, 1 या 2, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्लैनेट है जस्ट आया है उस राशि में या फिर जस्ट निकलने वाला है उस राशि से। तब ऐसी परिस्थिति में बनता ये है कि उस राशि में फल देने की जो कैपेसिटी होती है, शुभ फल देने की जो कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में अगर वो प्लैनेट आपका शुभ घर का मालिक है तो आपको बहुत सारी परेशानी देता है। अगर वही प्लैनेट 3 अंश से लेकर के 9 अंश तक है तो उसको किशोरावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था में अगर वो प्लैनेट है तो आपको वो सामान्य फल देगा, लेकिन आप वो जो प्लैनेट होगा उस प्लैनेट से संबंधित जो भाव होंगे उसके फल के अंदर आपको बहुत तेज़ी से काम नहीं बनेगा। जैसे किशोरावस्था होता है उसी तरीके से काम भी उसी तरीके से, यानी कि फ़ायदा भी आपको मिला जुला ही मिलेगा। युवावस्था जो होती है 10 अंश से लेकर के 22 अंश तक, यानी कि उस समय में आकर के कोई भी प्लैनेट युवा हो जाता है और उसके अंदर फल देने की कैपेसिटी सबसे अधिक रहती है। तो अगर आप अपनी कुंडली देखें, अगर कोई भी प्लैनेट आपका 10 अंश से लेकर के 22 अंश तक है, इसका मतलब ये हो गया कि वो प्लैनेट पूर्ण फल देने वाला है। वृद्धावस्था में 23 अंश से लेकर के 28 अंश तक अगर है तो अल्प मात्रा में फल आपको देगा, यानी कि
शुभ फल का तो आपको समझ में आ गया कि 10 से लेकर के 22। लेकिन अगर किसी भी भाई की कुंडली में अगर कोई भी प्लैनेट 29 अंश से लेकर के और 2 अंश तक हो, 29, 30, 1 या 2, तो समझिए कि आपको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। खासकर तब जब आपका वो प्लैनेट या तो लग्न का मालिक है, या पंचम का मालिक है, नवम का मालिक है, या फिर दशम का मालिक है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको उन प्लैनेट से संबंधित जो भी प्लैनेट है उस प्लैनेट की आपको पूजा करनी है और उससे संबंधित रत्न धारण करना है। अब विशेष तो बहुत सारी चीज़ें कुंडली देख करके की जाती हैं, लेकिन अंश से आपको इतना जरूर पता चल जाएगा। खासकर अपना आप सूर्यादि स्पष्ट अपने होरोस्कोप में देखें और हर ग्रह के आगे में उसका अंश लिखा हुआ रहता है। तो अगर कोई भी प्लैनेट अगर आपका 29 से 2 अंश के बीच में है तो आपको रिमीडी जरूर करनी चाहिए। तब जाकर के दशा अंतर दशा जब शुभ फल आएगा आपको, उस दशा में आपको जरूर शुभ फल मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। मित्रों शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।